ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां से हमने पिछले एपिसोड में खत्म किया था। और अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो देखो ताकि आपको ये पूरा एंड में समझ में आए। तो चलो अब अपने एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं। हारुतो अपने कमरे में लेटे लेटे सोच रहा होता है कि काफी दिन हो चुके हैं डैड को बाहर गए हुए और इसी की वजह से मेरी ट्रेनिंग भी रुकी हुई है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आती है और ये चीज देखने के लिए वो अपने सर्विलांस मैजिक का यूज करता है, जैसे कि कोई सीसीटीवी कैमरा, जिसमें वो देखता है कि काफी ज्यादा सैनिक घायल हुए पड़े हैं। होली चर्च से कुछ लोग उन्हें हील करने में लगे हुए हैं और ये ट्रुप किसी और का नहीं बल्कि उसके फादर गोल्ड जेनफेस का ही है। हारुतो बाहर आता है और अपने फादर से पूछता है, डैड आखिर क्या हुआ? वो उसे बताते हैं, हमें कुछ अपने सूत्रों से पता चला था कि कुछ घुसपैठिया हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं और हमें उनका हाइड आउट का पता चल गया था और इसलिए हमने उन पे हमला करने का फैसला किया। लेकिन उन लोग को शायद पता चल गया और उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। और ये चीज सुन के हारुतो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जहाँ वो जाने लगता है लेकिन फ्ले उससे कहती है, लगता है गोल्ड जेनफेस में अब लीडर वाली बात नहीं। और ये चीज हारुतो का गुस्सा और बढ़ा देती है। फिर हारुतो अपने बैरियर मैजिक से उन्हें हील करने लगता है और पलक झपकते ही वो हील हो जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि हारुतो आराम से सो रहा होता है और तभी उसकी आंख खुलती है। वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि सामने फ्ले खड़ी हुई होती है। हारुतो उससे बात करने का ट्राई करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और तभी हारुतो को समझ में आ जाता है कि आज मैंने सुबह इसे चुप रहने के लिए बोला था और तब से इसने एक भी शब्द नहीं बोला। और फिर हारुतो उससे माफी मांगता है और उसे बोलने के लिए बोलता है और फ्ले भी ये रियलाइज करती है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हारुतो उसे छत पे आने के लिए बोलता है और फिर एक बार वो अपने सर्विलांस मैजिक को एक बार चेक करता है जहाँ उन्हें वो अबेंडन लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने उसके फादर के ऊपर हमला किया था। और फिर फ्ले और हारुतो उन्हें खत्म करने के लिए चल देते हैं। जब वो दोनों हवा में होते हैं तो उसकी बहन सॉर्लेट ये सब देख लेती है लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। फिर हम लोग देखते हैं उन घुसपैठियों को जो आराम से पार्टी कर रहे होते हैं। जब वो अपनी जीत की खुशी के एक दूसरे को कांग्रेट्स कर रहे होते हैं तभी फ्ले और हारुतो वहाँ पे आ जाते हैं और उसमें से एक कुछ बोलने वाला होता है लेकिन हारुतो उसके कुछ बोलने से पहले उस पे अटैक कर देता है। फिर हारुतो उससे कहता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा और अगर अब तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनते ही वो सारे बैंडेड डर जाते हैं और सब बताने के लिए रेडी हो जाते हैं। हारुतो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों और कैसे आए? वो सारे बैंडर्स बताते हैं, हम सब पड़ोसी राज्य से हैं। फिर इस पे हारुतो पूछता है कि बॉर्डर तुमने कैसे क्रॉस किया? वो उसे बताते हैं कि अंदर के कुछ आदमी मिले हुए हैं और हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसमें से एक बुढ़ऊ बोलता है, हमने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो। हारुतो कहता है, ठीक है फ्ले, पूरे घर के साथ जला दो इनको। आखिरकार तुमने मेरे फादर के ऊपर अटैक किया था। और ये सुनते ही फ्ले पूरी तरीके से फायर अप हो जाती है और पलक झपकते ही उस पूरे किले को फ्ले आग में बदल देती है। और ये सब करने के बाद हारुतो अननोन नेम से अपने फादर को एक लेटर भेजता है ताकि उसका सच बाहर ना आए। उस लेटर से उसके फादर को पता चलता है कि कुछ लोग वहाँ से बच के निकल रहे थे लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसके फादर तय करते हैं जिसने भी अंदर से मदद की है वो बच के नहीं जा पाएगा। और उसके पास उसकी बेटी सॉर्लेट बैठी हुई होती है। वो अपने फादर से पूछती है कि फादर आखिरकार आपको पता है ये किसने किया? उसके फादर जवाब देते हैं, नहीं मैं यकीन से तो नहीं कह सकता लेकिन ऐसी आग जो पूरे किलो को जला के रख दे तो ऐसा सिर्फ एक है मेरी नजरों में और वो है फ्ले, जिसकी पावर मुझसे कई ज्यादा है और वो कोई आम मॉन्स्टर नहीं है। ये सुनते ही अपने फादर से कहती है, फादर मुझे कुछ काम याद आ गया है इसलिए मुझे अभी जाना होगा। बट उसके फादर उसे वार्न करते हैं कि अगर तुम बाहर खेलने जा रही हो तो ज्यादा दूर मत जाना। अब सॉर्लेट का शक पूरा यकीन में बदल जाता है कि आखिरकार जो रात में उसने देखा था वो फ्ले और हारुतो ही थे। वो तय करती है कि हारुतो असल में कौन है वो जान के रहेगी। शौर जाके सीधे फ्ले से पूछती है कि आखिर हारुतो है कौन? फ्ले इस पर जवाब देती है, क्या तुम बीमार पड़ गई हो? वो उसे बताती है कि मैं पिछली रात को तुम दोनों को हवा में उड़ते हुए देखा था बट हारुतो के पास इतना माना नहीं है कि वो हवा में उड़ सके। और जब मैं उसके कमरे में गई तो वो आराम से सो रहा था और जब मैं उसके पास गई तो उसका जो एक भयानक ऑरा होता है वो तो बिल्कुल मुझे महसूस ही नहीं हुआ। तो आखिरकार हारुतो है कौन? फ्ले ये सुन के कहती है, तो तुम भी लॉर्ड हारुतो की पावर को सेंस कर सकती हो। आई एम इम्प्रेस्ड। लॉर्ड हारुतो इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है और यहाँ तक कि मेरी ये डिमोनिक पावर भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। सॉर इस पे पूछती है, क्या तुम्हें सच में पता है कि हारुतो कौन है? फ्ले इस पर जवाब देने से मना कर देती है कि अब मैं इसके आगे नहीं बता सकती और अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट आके हारुतो को देती है। हारुतो ये सुन के थोड़ा परेशान होके कहता है, क्या यार, उसे अब मेरे क्लोन के भी बारे में पता चल गया। और हारुतो तय करता है कि ये सब दोबारा ना हो इसलिए मुझे अपने सर्विलांस सिस्टम को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा और मुझे शौर के लिए एक अलार्म लगाना होगा ताकि फिर ऐसा ना हो। फिर हम देखते हैं कि जब हारुतो रात में बाथरूम करने के लिए उठता है तो शौर उसके कमरे के बाहर ही होती है और उसका पीछा करने लगती है। बट हारुतो को ये सब पता होता है इसलिए वो नींद में चलने की एक्टिंग करता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसे देखते ही तुरंत वहाँ से भाग जाती है। फिर जब हारुतो नहाने के लिए जाता है वो वहाँ भी उसका पीछा
करती है। उसके प्रैक्टिस टाइम में भी फ्ले से बात करते समय, खाना खाते समय, फिर उसके फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मदर और शॉर कैपिटल जा रहे हैं, इस बार के फेस्टिवल में मुझे जाना चाहिए था, लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले हुआ है उसको देख के मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और फिर वो दोनों कैपिटल के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और जब हारुतो आराम से अपने बेड पे लेटा हुआ होता है तभी उसका अलार्म सिस्टम बजता है जो उसने अपनी छोटी बहन शॉर के ऊपर लगाया हुआ था। वो उसमें देखता है कि जंगल में उनके ऊपर हमला हुआ है। उसके साथ ही उसकी मदर को शॉर को लेके भागने के लिए बोलते हैं और जब वो भाग रही होती है तभी कुछ सैनिक उसके ऊपर हमला कर देते हैं, बट उसकी माँ उसे बचा लेती है। लेकिन उसमें से एक का अटैक उसके पैर में सीधे जाके लगता है और तभी हारुतो को बैरियर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। हारुतो उसे बताता है कि मैं जिधर बोलता हूँ उधर जाओ। फिर शॉर अपनी माँ को रास्ता बताती है, बट ये चीज उसकी माँ को समझ में नहीं आता कि आखिरकार शॉर को ये रास्ता कैसे पता है। और दौड़ते दौड़ते वो सीधे एक खाई के पास आ जाती है। शॉर उसे वहाँ से जंप करने को कहती है और उसकी माँ बिना सोचे समझे वहाँ से जंप कर देती है और जल्दी वो एक गुफा के पास पहुँच जाती है जहाँ उसकी माँ को थोड़ा सेफ फील होता है। वो शॉर को वहाँ पे कहती है तुम यहीं पे रुकना, मैं उनको देखती हूँ। और ये बोल के वो गुफा से बाहर निकल आती है। बाहर आके उसे पता चलता है कि यहाँ एक इल्यूजन मैजिक कास्ट हुआ है और ये कोई आम मैजिक नहीं है। लेकिन तभी वो सैनिक वहाँ पे आ जाते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं कि जाके उस बच्ची को ढूंढो और उसकी माँ डिसाइड करती है कि अगर मैं यहाँ पे पकड़ी गई तो ये सब कुछ जान लेंगे, इसलिए वो अपने आप को खत्म करने वाली होती है। लेकिन तभी हारुतो अपने बैरियर से उस नाइफ को तोड़ देता है और उसे एक बिजली का झटका लगता है और वो सीधे बेहोश हो जाती है। और ये चीज देख के हारुतो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सिर्फ एक अटैक से उन लोग को धूल चटा देता है। और इधर गुफा के अंदर शॉर डर के मारे कांप रही होती है और तभी पीछे से एक आवाज आती है, तुम्हारी माँ सेफ है, तुम अब बाहर आ सकती हो। लेकिन उसकी बॉडी से जो ऑरा रिलीज हो रहा होता है वो उसे काफी ज्यादा डरा देता है और उसे ये चीज पता होता है ये किसी और का नहीं बल्कि हारुतो का ऑरा है। फिर वो हिम्मत करके बाहर आती है और उसे थैंक यू बोलती है। हारुतो अपने मन में कहता है आखिरकार मैं पीछे क्यों मुड़ा, मुझे आराम से यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए था। उसकी बहन शॉर उससे पूछती है कि क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो। हारुतो को ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है। वो अपने मन में कहता है आखिरकार हमारी पहली बात हुई, वो भी ये बकवास। खैर उसका मन रखने के लिए वो बोल देता है हाँ मैं हूँ हीरो ऑफ जस्टिस। उसकी बहन कहती है तो वो तुम ही थे जिसने उन घुसपैठियों को पनिश किया था। हारुतो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। ये सुन के वो कहती है मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। लेकिन हारुतो ये चीज उसे अपने बीच में रखने को कहता है। शॉर उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हारुतो उसे उसी गुफा में रुकने को कहता है और फिर उनको ठिकाने लगाने के बाद वो सीधे घर आ जाता है। और एक बार फिर अननोन नेम से वो अपने फादर को एक लेटर लिखता है। जब वो लेटर उन्हें मिलता है तो हारुतो वहीं पे बैठा हुआ होता है। तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि हारुतो आखिरकार तुम्हारा इस पे क्या कहना है। हारुतो जवाब देता है अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो हमारी साइड हुआ ना, तो शायद ये हमारे लिए अच्छा ही है। लेकिन उसके फादर को उसके ऊपर शक होता है कि आखिरकार ये इसी ने किया है। वो कहते हैं ठीक है जैसा भी है। और सॉलेट ने बताया कि वो कोई हीरो ऑफ जस्टिस है। इस पर हारुतो कहता है चाहे जो हो जाए, चाहे जितने इंपीरियल सोल्जर हो वो उन्हें देख लेगा। गोल्ड उससे कहता है मैंने ये नहीं बताया कि वो इंपीरियल सोल्जर्स थे। ये सुनते ही हारुतो थोड़े अपनी बातों को घुमाता है और इसी के बीच वो अपने फादर से कहता है आखिरकार उन लोगों ने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया। तो उन्हें भी थोड़ा शक होता है कि ये किसी अंदर वाले का काम है। और ये चीज देख के हारुतो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और अपने मन में कहता है कि ये कितना क्लोज था, अगर थोड़ा और होता तो मैं पकड़ा जाता। फिर हारुतो कहता है ये जरूर किसी बड़ी पोजीशन वाले का काम है। गोल्ड उससे इम्प्रेस होते हैं। वो उससे कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि तुम सिर्फ 9 साल के हो। बट हारुतो को ये बात पता होती है कि वो अंदर से कितने साल का है। और तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है जहाँ पे शॉर और उसकी मदर घर वापस आ जाते हैं। गोल्ड इससे काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है। जहाँ पे शॉर हमेशा हारुतो को इग्नोर करती थी, लेकिन उसकी सच्चाई जानने के बाद वो एक छोटी प्यारी बहन की तरह उससे जाके गले मिलती है। और ये चीज देख के उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं। उसकी माँ कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फ्रेंडली हो गए। गोल्ड उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ शॉर्लेट। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मेरा थोड़ा मन चेंज हो गया। और ये चीज देख के हारुतो भी थोड़ा चौंक जाता है। और शॉर्लेट को हारुतो से गले मिलते हुए देख इधर फ्ले काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। और ये चीज हारुतो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फ्ले उसे दूर हटने को कहती है, बट वो ऐसा नहीं करती। और यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट का रिकैप कंप्लीट होता है। अगर आप लोग आगे का पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और तब तक के लिए